Now, time comes when you should prove yourself. Whatever study you have done, have faith in yourself, give your best. It is not about rocket science. अपनी लास्ट जो भी कोई 1 ईयर, 6 मंथ, 4 मंथ जितने एनर्जी लगाए हैं, ए लॉट ऑफ पीपल आप लोग हो जो कई साल से दे रहे हो, यानी कि 2 साल 3 साल, ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं। आप ये मत सोचो कि पीछे क्या हुआ, आप ये सोचो कि अब जो भी हमने प्रिपेयर किया है उसको हमको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ये कहते हैं ना कि जब बैटल फील्ड में हम पहुंच जाते हैं तो फिर हम अपनी कमजोरियों को नहीं देखते हैं, हम अपने स्ट्रेंथ को देखते हैं। ये दीवार जो है, एक तरह से आप यहाँ ऑलमोस्ट पहुंचे हुए हो, बस थोड़ा सा एनर्जी लगाना है और उधर आपके उस साइड कूदना है। अब कहीं भी आपको एक चीज ध्यान रखो कि मोमेंटम जो भी है वो पहले आपको जरूरत होती है। जब एक बार आप स्पीड पकड़ लेते हो तो फिर वो फ्लो में चला जाता है। थोड़ा सा पुश करना होता है, थोड़ा सा और कर दिए तो हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो, कोई 2 नंबर से आप मिस किए, कोई 1 नंबर से, या कुछ लोग फ्रेशर हो। हर कोई किसी न किसी वक्त में फ्रेशर होता है। लॉट ऑफ पीपल होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ होते हैं 2 3 4 5 7 अटेम्प्ट वाला भी। इस बार फर्स्ट टाइम मैंने एक कैंडिडेट को जो भी है गाइड किया और फाइनली वो सेलेक्ट भी हुए, तो 7th अटेम्प्ट में उनका हुआ। अब 7 अटेम्प्ट तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना, जनरल कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं है, रिजर्व कैटेगरी में आते हो तभी पॉसिबल है। तो अब ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आप 2 बार से फेल हो रहे थे, तो ये मत सोचो कि हम इस बार भी फेल होंगे। आपने यदि प्रिपरेशन किया है तो आप पहुंचोगे। ये दीवार पर बार बार आप कूदते 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 एक बार ऐसा होता है कि आप वो चढ़ जाते हो, उसके ऊपर चले जाते हो। थोड़ा सा जितना आपने किया है उसमें से थोड़ा हमेशा चांस रहता है ऐड करने का। एग्जाम में चले गए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में चले गए उसके बाद आपको धाराशायी हो जाना। क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़ा सा इसमें मिस कर रहे हैं, लेकिन ट्राई करो, कोशिश करो कि हाँ कहीं कोई लिंक मिल रहा है, कोई कीवर्ड मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो आगे बढ़ो। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप एकदम नहीं जानते हो, तो ब्लाइंडली, खास करके जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 में एकदम ब्लाइंडली करने की जरूरत नहीं है। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर रहे हो तो आपको रिस्क लेना चाहिए। और यदि आपका वो एक भी ऑप्शन में ऑलमोस्ट श्योर नहीं हो कि हाँ ये, तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 2 ऑप्शन में लगता है हाँ ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो उसको करना है। आप ऑलरेडी जान रहे हो कि एनीवे यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपका कम चाहिए, लेकिन इन नॉर्मल है, एट एनी कॉस्ट आपको 130 कोशिश ही करना है कि 130 प्लस आपको अचीव करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका पेपर 1 में कॉपी, पेपर 2 का कॉपी ही चेक ना हो। कम आएगा, लास्ट टाइम 117 पॉइंट समथिंग था, तो ऑब्वियसली है कि इन द सेंस 2020 में, लेकिन 21 में ये और आगे जाएगा। अब 22 में सीट्स थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो इन नॉर्मल क्या होता है कि यदि वही स्टैंडर्ड, हम हाँ ये मान करके चलते हैं कि वही स्टैंडर्ड का पेपर होगा, तो अब पेपर का स्टैंडर्ड यदि हाई हो जाएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, पेपर का स्टैंडर्ड लो होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, वो चीज। लेकिन इन नॉर्मल यदि ऐसा रहे तो आपको 130, यानी कि इसका मतलब है कि आफ्टर निगेटिव मार्किंग हटा करके 65 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको सही, तो उस अनुसार आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार लेना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि हम 65 ही किए और 65 सही होगा, ये जनरली नहीं होता। एक और चीज होती है कि आप सेम डे पेपर 1 देते हो, सेम डे पेपर 2 देते हो, बीच में 2 आवर्स का गैप मिलता है, तो एक्चुअली 2 आवर्स उसको नहीं कहो, 1.5 आवर्स, क्योंकि 10 मिनट पहले मिनिमम आपको इंटर करना होता है, बाहर निकलते निकलते 10 15 मिनट्स लग जाते हैं, तो एक तरह से 1.5 आवर्स है वो होता है। तो उसमें से जो भी है रिलैक्स रहो, जो पेपर 1 में किए हो उसको फॉरगेट हो, वो जो कहते हैं ना फायर एंड फॉरगेट, आप उस चीज को दे चुके हो, पेपर 1 हो चुका है, अब उस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं। अब थोड़ा आपने कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह टाइप का है पेपर 2 का, उसको बीच में रिवाइज कर सकते हो, कुछ वीडियोज वगैरह देख सकते हो, किसी का भी जिसको आपको अच्छा लगे, थोड़ी देर में आप वो देख सकते हो, तो उनको देखना है। ठीक है।
सो हमेशा ध्यान रखो कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। आप कोशिश करना छोड़ देते हो तभी आपकी हार होती है। अदरवाइज आप जब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आप कभी नहीं हारते हो। ओके, सो ध्यान रखो। कहते द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। एक्चुअल में ये नेल्सन मंडेला का दोनों का देखोगे तो कोर सेम ही है, कोर वही है। आप उसको ध्यान रखो कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो लाइफ में कभी ना कभी फेल ना हुआ हो। एक्सेप्शन वो गॉड ही हुए होंगे जो फेल नहीं होते हैं, लेकिन बाकी ह्यूमन बीइंग यदि आप हो तो सक्सेस फेलियर चलता रहता है। अब सक्सेस फेलियर का कोई पैमाना नहीं होता है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं तो उनके लिए वो अचीवमेंट होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लगता है हाँ किसी सिविल सर्विसेज का आईएएस का मेंस लिखे वही अचीवमेंट है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हाँ चलो हमने जो करना था वो किया। लेकिन आप डेडिकेटेड हो कि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप अपना दो। सक्सेस फेलियर अपनी जगह है, लेकिन हम जब एनर्जी लगाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट ट्रैक पे, यदि हमारा एनर्जी लेवल हाई है, हमारा प्रिपरेशन अच्छा है, तो वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है पॉजिटिव वे में और वो रिजल्ट जरूर मिलता है। ओके, सो किसी को कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। वंस अगेन, बेस्ट विशेस, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।